तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताड़िने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हनुमान जी के जन्म की कथा थोड़ी लंबी है। पहले मैं सुग्रीव के जन्म की कथा कहूंगा और समय मिलेगा तो फिर हनुमान जी की कथा कहूंगा। तो हनुमान जी ने चारों वेदों की शिक्षा सूर्यदेव से लिया था। किससे लिया था? और सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की रक्षा के लिए वचन मांगा था कि आप सुग्रीव की रक्षा करेंगे। इसलिए जब वाली वाराणसी यक्षराज के पुत्र थे, वाली और सुग्रीव दोनों, वो राजा बने वाली, तब उनके मंत्री सुग्रीव बने और मंत्री सुग्रीव के सलाहकार हनुमान जी थे। तो वाली के सुग्रीव के जन्म की कथा इस प्रकार है। हालांकि सूर्यदेव कभी रुकता नहीं। आपने देखा इतिहास में सूर्य रुक गया हो? एक बार रुका। सूर्य रुकता नहीं है। सूर्य की ऐसी सेवा है और क्या बोले हैं, सूर्य के सारथी की, वो रुकते नहीं है। वॉल्यूम ध्यान रखना, थोड़ा वॉल्यूम। 365 दिन, सालों साल, मनमंत्र के एक दिन में सूर्य बदलता है, रुकता नहीं है। तो एक नारायणी नाम की महिला थी। ये कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। फिर महाभारत से दूसरे पुराण, तीसरे पुराण, चौथे पुराण, ऐसे घूमते हुए फिर रामायण में आएगी कथा। महाभारत में एक नाम है नारायणी। उनके पति का नाम था उग्र तपस्या करने वाला। लेकिन उसका नाम था खाली उग्र तपस्या। वो उग्र तपस्या नहीं करता था। इंद्रिय भोग में लिप्त रहता था और रोगी था। ऐसा हो गया था भोग करके। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, मैं वेश्या के पास जाना चाहता हूं। कौन? उग्र तापस। तो उसकी पत्नी वेश्या के पास ले जा रही थी क्योंकि वो सती थी। ये कलयुग में सती तो का पालन नहीं करना है, नहीं तो सब पति ऐसे शुरू कर देंगे। ये सतियों की सतियां है। अपने पति को वेश्या के पास लेके जा रही थी। रास्ते में विस्पांडक मुनि थे। वो सूल के ऊपर चढ़ा दिया था। एक राजा ने गलत समझ के कारण पीड़ा हो रही थी काफी, और टोकरी में ले जाए, टोकरी का एक पैर था बाहर और उस ऋषि को लग गया। तो काफी उसको पीड़ा हुई। और वो जो ऋषि था विस्पांडक मुनि, वो त्रिकाल ज्ञानी थे। इसलिए ये जो उग्र तामस था, उग्र तापस, उनका भविष्य जानते थे कि ये इतना तो भोग कर रहा है, अभी इसकी दशा ये हो गई, ये नरक में जाएगा। अच्छा हो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाए, मर जाए। तो उनको कहा, रे तेरा नाम तो उग्र तापस है, कुछ तपस्या करता नहीं है, भोग करता नहीं है, ये बेचारी सती स्त्री को कष्ट दे रहा है, वेश्या के पास जा रहा है, नरक में जाएगा। अच्छा हो तुम अभी मर जाओ। नहीं, अभी मर जाओ नहीं, सॉरी। अच्छा हो तुम कल सुबह सूर्य अस्त होते ही मर जाओ। जब सूर्य उगे तब तुम क्या करो, मर जाओ। तेरा जीना बेकार है। ऐसे व्यक्ति का जीना क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है एक्चुअली ऐसे। तो नारायणी ने सुना कि मेरे पति को श्राप मिला है, कब मर जाएंगे। उन्होंने बोला कल सुबह सूर्य उगेगा ही नहीं। कल सुबह सूर्य उगेगा तो मरेगा ना, उगेगा ही नहीं। ये थी सती। तो महाभारत में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें भगवान कृष्ण सतियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके पावर का उपयोग। सुबह बताया, गांधारी को श्राप भगवान ने स्वीकार किया ताकि सतियों को प्रोत्साहन मिले को भगवान को भी श्राप दे सकती। ये उसका पीछे का उद्देश्य थे व्यासदेव का। तो क्या हुआ, सूर्य चल नहीं रहा है। सूर्य के सारथी कौन है? अरुण ने चाबुक मारी, 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी। देखा कि सूर्य एकदम स्थिर हो गया पीछे, क्योंकि अरुण तो मिलियन योजन दूर बैठता है। अरुण बहुत दूर बैठा है, सूर्यदेव पीछे है। 36,000 योजन लंबा है, 9,000 योजन दूर पे बैठा था। कौन? अरुण। देखा कि सूर्य एकदम स्थिर है। तो
अरुण देव के पीछे 60,000 ऋषि मुनि बैठते हैं सूर्य के रथ पर। हम ले जाएंगे आपको सूर्य लोक में, सूर्य देव के साथ एक दिन यात्रा करेंगे, मेरा प्लानिंग है, चल रहा है, मजाक नहीं, मैं सीरियस से बोल रहा हूँ, गंभीरता के साथ। तो ऋषियों से पूछा भाई क्या चक्कर है, क्यों चल नहीं रहे सूर्य देव? तो बोला एक सती स्त्री का श्राप मिला है। बोला कब तक चलेगा? कम से कम 12 घंटा चलेगा। जब देवता जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, डिस्कशन होगा, निर्णय होगा, वो स्त्री को मनाया जाएगा, 12 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा? वो प्रोसेस कुछ होता है ना भाई, कई बार गाड़ी पकड़ लेते हैं कार आरटीओ वाले, तो कम से कम छूटने 12 घंटा लगता है बराबर। उधर जाओ, पैसा भरो, दंड भरो, उधर करो, मिलो, पहचान करो, फोन करो, 12 घंटा हो जाता है। मतलब कम से कम 12 घंटा है। अरे अरुण खुश हो गया, क्योंकि अरुण की कभी छुट्टी होती नहीं थी, कभी छुट्टी नहीं। बड़ा खुश हो गया, आज तो छुट्टी मनाएंगे, जबरदस्त है, छुट्टी मनाएंगे, जोरदार छुट्टी मनाएंगे, छुट्टी का आनंद लेंगे आज तक। और बोला भविष्य में मुझे छुट्टी मिलने वाली जो है, आज का दिन है, मेरे जीवन में जितना आनंद लेना है ले लो। तो उसने, उनके पास भी मोबाइल रहता है, गूगल में सर्च मारा कि आज स्वर्ग लोक के अंदर सबसे फैंटास्टिक, रोमांटिक, एक्साइटेड करने वाला कौन सा प्रोग्राम है। तो वहां पर मिला कि देवराज इंद्र आज मेनका का डांस देखने के लिए प्लान बनाया शाम को, एक स्पेशल उत्सव। हाँ, ये सत्य घटना बोल रहा हूं मैं, मतलब हंसने वाली है, खत्म हंसा ही आएगा पूरा, ये देवताओं का काम ही ऐसा है इसलिए। हाँ, तो देवराज इंद्र, और उसमें स्पेशल व्यंजन बनाया है, बड़े बड़े लोग आने वाले देखने के लिए उस नृत्य को है। लेकिन समस्या ये थी, उसमें पास चाहिए, स्पेशल पास, जो देवराज इंद्र ने बांटे थे वही आ सकता है, ये भाई जा नहीं सकता। अरुण पहुंच गया जहां पर देवराज इंद्र का नृत्य था, स्पेशल अरेंजमेंट किया था, सब कुछ, हजारों हजारों लोग आए थे, और टिकट चेक करने वाला था। टिकट तो उसने दूर से देखा कि लोगों को चेकिंग करके अंदर जाना दिया, सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता है। आइडिया लगाया, आइडिया लगाया, आइडिया लगाया, आइडिया लेगा, कैसे जाऊं मैं? अच्छा है, मैं नृतंगनाएं बन जाऊं, मतलब नाचने वाली बन जाऊं। तुरंत वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। कौन परिवर्तित हो गया? अरुण, अरुणी बन गया। क्या बन गया? एकदम सुंदर रूपवती स्त्री बन गई। वो सूर्य के साथ तो रहते थे, इससे उसके अंदर जो तेज था, हजारों आदमी के बीच वो दिख जाती थी, इसका उतना तेज था। सूर्य का तेज है ना, वो बैठती है तो मिलता है सूर्य का तेज, ऐसे प्रकाशित हो रहे थे। और तुरंत गए द्वार पर, लोग ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हैं? बोला मेनका की मेकअप करने वाली हूं मैं और अभी डांस शुरू होने की तैयारी में है, और उसका एक लटार करना यहाँ भूल गई हूं मैं, मतलब कुछ मेकअप की एक लाइन करना। देवराज इंद्र मुझे डांटेंगे और मेरे को रोका तो आपको भी डांटेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। तो उसको भेज दिया। अंदर आके बहुत सारे गेस्ट बैठे थे और नृत्य शुरू हो गया मेनका का। सब लोग देखने में मग्न थे, और ऐसे ही कुर्सियां बिछाई हुई थी, और वो जाकर स्त्रियों के बीच में बैठ गई। बैठ गई तो क्या हुआ पता है? उसका तेज जबरदस्त था, और सौंदर्य ऐसा था जिसकी कोई मेनका भी फीकी पड़ गई। देवराज इंद्र ने ऐसे नजर मारी, कौन कौन गेस्ट आए, और बीच में से एक सूर्य की तरह एक स्त्री चमक रही है। बड़े ध्यान से थोड़ा जूम किया देखा बड़ी सुंदरी, ऐसे मेरे स्वर्ग में तो इनको पहली बार चेहरा देखा है। आज तक तो मेरे में स्कैन हो जाना चाहिए कि कौन कौन गेस्ट आए, अभी तक स्कैनिंग हुआ नहीं है ऐसे। और उन्होंने क्या किया, बोला असुर लोग परेशान कर रहे हैं स्वर्ग पर, इमरजेंसी में ये नृत्य कैंसिल होगा, कैंसिल करवा दिया, स्टॉप, डांस स्टॉप, सब जा सकते हैं, सब जाने वाले, सब जा रहे थे। देवराज इंद्र गेट से थोड़े पहले दूसरा गेट आता है जहां मेहमानों को मिलते थे, वो गेट पर खड़े रह गए, एक के बाद एक निकल रहे हैं, और अरुणी भी निकल रही है। हाथ पकड़िए, साइड में आ जाओ, मिलना है, रुको, कौन हो तुम? मेरे स्वर्ग में पहली बार देखा है, मेनका की मेकअप करने वाले हूं, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे राज्य में रहती और मुझे ही पता नहीं है। छोड़ दो, नहीं मेरे साथ चलना है, आपके कांड बहुत खराब है इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये सब आपके साथ नहीं।
नहीं बोला मैं आपको इंद्राणी के पास रखूंगा। अरे गड़बड़ हो जाएगी मूर्ख, इंद्राणी के पास रखिए तो। क्यों? अरे मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, गड़बड़ हो जाएगी, उसका सती तो भंग हो जाएगा भैया। बोला मूर्ख बना रही तू मुझे, स्त्री है, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। अरे बोला पुरुष हूं। देवराज इंद्र समझ ही नहीं रहा है, क्यों? काम के ऊपर पट्टा मार दिया है। बोला मैं स्त्री हूं, अपना रूप बदल के आई हूं। बोला तुम जो भी हो, अभी तो मैं स्त्री देख रही हूं उन्हें, अभी तो स्त्री है जो मैंने देखा है, और तो अति सुंदर है, मैं तेरा आज आनंद लेना चाहती हूँ। बोला तुम मुझे गर्भित कर दोगे तो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? अरे मैं तो अरुण, सूर्यदेव का सारथी। फिर भी देवराज मान नहीं रहे। जब आदमी काम से अंधा हो जाता है उसको दिखता नहीं है, वो सोच रहा इंद्र ये मुझे मूर्ख बना रही है। ये सत्य घटना है। मैं किसके जन्म का इतिहास कह रहा हूं? सुग्रीव। पहले वाली का होगा फिर सुग्रीव का होगा, दोनों को होगा। तो कहने का मतलब है आप इसको भौतिक दृष्टिकोण से भी मत लीजिए। हाँ, जैसे रोमांटिक कथा बोल रहा हूं मैं, इस तरह से नहीं लीजिए, ये भी एक है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं इस तरह से कई बार प्रकट होते हैं, जो हमको बाह्य दृष्टिकोण से गलत लग सकते हैं। जो भी हो तुम, स्त्री हो, वरुण हो, अरुण हो, जो भी, आज मैं आनंद लेना चाहता हूं। तुरंत सहमति हो गई, छोड़ नहीं रहा था, और तुरंत एक बालक का जन्म हुआ और अरुण तुरंत भागी। कौन? बच्चा जन्म छोड़ दिया वहां पर और रो रहा है, पर देवराज इंद्र खड़ा देख रहा है, इसका क्या करूंगा। ये तो मेरे सिर पे पड़ गया, अभी बताऊंगा उसका क्या होगा आगे। और सीधा छलांग लगाया, छम। किसने? अरुण ने। रास्ते में रूप बदल दिया और धीरे धीरे घोड़े की पहिए ऐसे, मतलब रथ के पहिए ऐसे ऐसे थोड़ा ट्यूनिंग कर रहे थे। मतलब सूर्य के चलने का समय हो गया, वो सूर्य का श्राप का टाइम पूरा हो गया, देवताओं ने मना लिया सब कुछ। वो देवता गए, उन्होंने कहा एक काम करो, सूर्य को अस्त होने दो, तुम्हारा पति मरेगा, हम जिंदा कर देंगे। तो उन्होंने श्राप मान गई। एक साइड में इधर चल रहा है, एक साइड में ये कांड चल रहा है। तो हुआ क्या, सीधा झम करके सूर्य को पकड़ा और चाबुक मारा। चाबुक मारा नहीं, चाबुक पकड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने पूछा कहां गए थे, इतनी देर कैसे हो गई? रथ का पहिया चला है, चाबुक मारने वाला नहीं है। इंद्रलोक गया था। क्यों? क्या था? बोला इंद्र ने थोड़ा डांस अरेंज किया था, आज छुट्टी थी, एक देखने का मौका था और देख के आया। इंद्र ने तेरे साथ क्या किया? सच सच बता। सूर्यदेव तो वो देवता है, वो जान जाते हैं वो परिस्थिति सब। नहीं कुछ नहीं किया है, नहीं कुछ तो किया। हाँ बोला गर्भित कर दिया मुझे। अच्छा ये कैसे हो गया? पुरुष को कैसे गर्भित कर सकता है? बोला इसके कारण में अरुणी बन गई थी। अच्छा अरुणी, मुझे भी देखना है वो रूप। बोला सूर्यदेव का समय का समय हो गया, सूर्यदेव 5 सेकंड बाकी है खाली चाबुक मारने में। कितने? बोला नहीं 1 सेकंड में हमारा काम हो जाए। मुझे 1 सेकंड ही चाहिए खाली, ज्यादा समय नहीं चाहिए। और सूर्यदेव को कहा देखो सूर्यदेव मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऑलरेडी वहां वो रो रहा है, इंद्र मुसीबत में पड़ गया बच्चे के लिए, और आप फिर दूसरा समस्या खड़ी होगी। नहीं जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, और तुम मेरे सेवक को मेरी आज्ञा मानिए, दिखाओ रूप, अरुणी का रूप दिखाओ। तो सेवक है, आज्ञा दिया और तुरंत अरुणी बन गई और गर्भवती हो गई। तुरंत बच्चे का जन्म दिया, उसका नाम था सुग्रीव। बच्चे को सूर्यदेव वहीं छोड़ दिया स्वर्ग लोक में। अब सूर्य को चलना है, वो बच्चे को साथ में लेकर थोड़े जाएंगे। 2 बच्चे रो रहे हैं अब स्वर्ग में। क्या रो रहे? 2 बच्चे। तो आचार्य बताते हैं कि ये देवताओं का जीवन है। भगवान के सेवक हैं देवता, लेकिन जब उन्हें समस्या आती है, असुर परेशान करते हैं, इंद्रिय भोगों के अंदर रुकावट आती है, तब ये विष्णु के पास आते हैं। लेकिन ये अपना कर्तव्य जो विष्णु ने सौंपा है, इस ब्रह्मांड का संचालन इत्यादि, सूर्य को प्रकाश देना, हवा को हवा देना, पवन देखो, ये बड़ी सनिष्ठता के साथ करते हैं। इसमें ये लोग कभी कमी नहीं करते हैं। सूर्य कभी नहीं आज थका हूं तो मैं सो जाता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वायु बोला कभी मैं सो जाऊं, तो फिर हम तो पूरे हो गए, हमेशा के लिए सो जाएंगे सब। वायुदेव नहीं चलेगा तो कैसे होगा? तो ये सभी देवता एक निष्ठ होकर भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इनका वीक पॉइंट ये है, इंद्रिय भोग इनका प्रधान विषय रहता है, पुण्य कर्म के कारण। इसलिए ऐसे तो विष्णु पुराण में बताया है कि ये जो हनुमान जी का अलग केस है,
सुग्रीव आदि इन सब का जो वार्ता है वो सुनने से स्वर्ग में जाने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि देखते हैं स्वर्ग में भी इंद्रिय भोग है, कुछ ज्यादा है नहीं। ये विष्णु पुराण में श्लोक है। अब स्वर्ग में 2 शिशु रो रहे हैं। सामान्यतः स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है, शिशु रोते नहीं है। क्यों पता है? क्या कारण है शिशु रोते नहीं है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तुरंत बड़ा विद इन द सेकंड में 16 साल मैच्योर, और तुरंत में अप्सरा को लेके एंजॉयमेंट चालू विद इन द सेकंड। मजाक नहीं कर रहा हूं, चलो रोमांस करते हैं, बस पूरा हो गया। हाँ, अरे वाह, रोएगा तो नींद खराब हो जाएगा ना। अब बच्चा रो रहा है, एंजॉयमेंट कैसे करेंगे? नाचेंगे कैसे? एक अप्सरा के साथ नाच रहा है, कैसे नाचेगा? बच्चा रो रहा है तो थोड़ी नाच सकता है, माँ थोड़ी नाच सकती है, नहीं नाच सकती है, लेकिन 2 रो रहे हैं। तो ये असामान्यता, स्वर्ग का ये किस्सा है, असामान्यता एक्चुअली ऐसे 2 शिशु रो रहे हैं। इसे सभी देवता लोग परेशान थे, क्योंकि आनंद नहीं ले रहे थे। जैसे यहाँ कोई बच्चा रोएगा तो आनंद ले सकते हम? सुन सकते नहीं सुन सकते ऐसे। सभी ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र भी साथ में था। तो ब्रह्मा जी को कहा कि देखो ये बच्चे रो रहे हैं और इसका कुछ करो। ब्रह्मा का इंद्र, ये तेरा कारतूत है, तू संभाल। अब तुझे इसका सब समाधान करना है, तेरे को इन बच्चों को संभालना है, ठिकाने पाड़ना है, जहां भी पाड़ना है। इस समस्या का समाधान तुम करो। इंद्र कहता देखो मैं स्वर्ग में बच्चों को नहीं पाल सकता, इसको और किसी को देना होता है। तो याद रखिए, जो स्वर्ग में चीज नहीं चलती है वो भौतिक जगत में लोगों को वरदान के रूप में दी जाती है। आप समझे मेरा भाई? जो चीज स्वर्ग में नकामी है, कोई काम की नहीं है, वो हमारे जैसे प्रभु वैष्णव जी या पूरा हो गया टाइम, अमरिंदर बोर्ड डिस्टर्ब सुनने दीजिए। जो स्वर्ग में चीज नहीं चलती है, जो देवताओं के लिए परेशानी खड़ी करती है, जो नकामी है, उसको पृथ्वी लोक के मनुष्यों के लिए वरदान रूप में क्या करता है? दिया, ये तेरे लिए वरदान है। अब हुआ क्या? वाराणसी का राजा यक्षराज, किष्किंधा उस साइड से आगे आया ऐसे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, और देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। कौन? यक्षराज कठोर तपस्या कर रहे थे, पुत्र प्राप्त हो। तो ऐसी चीज होती है जो उनके काम की नहीं होती, परेशान है। देवराज ने जाके 2 बच्चों को दिया, तपस्या कर रहा है, ले पकड़ ले पकड़, ये मेरे बच्चे हैं। वो भी खुश हो गया और वो भी खुश हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जो स्वर्ग में नहीं चलती है वो पृथ्वी लोक पर चलती है। इस तरह वो कठिन तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या, और उन्होंने 2 बच्चे को दे दिया। सूर्यदेव से, इंद्र से प्राप्त हुए वो थे वाली, और सूर्य से प्राप्त हुए वो थे सुग्रीव। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था, और सूर्यदेव ने हनुमान जी से वरदान प्राप्त किया था। क्या वरदान प्राप्त किया था? कि हमेशा हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। उसकी कथा मैं अभी बता देता हूं। तो जब यक्षराज ने अपने पुत्र अधिकार के रूप में वाली का जन्म पहले हुआ था, इसलिए बड़ा वाली है, और सूर्यदेव से सुग्रीव का जन्म बाद में हुआ, इसलिए वो छोटा है। इसलिए वाली को राजा बनाया, सुग्रीव मंत्री बना, और हनुमान जी सलाहकार बने। किसके सलाहकार? सुग्रीव के। तो ये जन्म की कथा है सुग्रीव और वाली की। अभी मैं हनुमान जी की कथा वर्णन करूंगा कि हनुमान जी का किस तरह से जन्म हुआ। तो ये देवताओं का इस तरह से है, निमित्त बनते हैं। देवता इस तरह से प्रसंग खड़े होते हैं भगवान की योजना के अनुसार। हनुमान जी का थोड़ा लंबा है, लेकिन हमारे पास समय है 20 मिनट 25 मिनट। 12:30 बजे महाराजभोग आरती होगी भगवान रामचंद्र की। उससे पहले हम हनुमान जी के थोड़े गुणगान सुन लेते हैं। हनुमान जी मूल रूप से वायु के पुत्र हैं, लेकिन उनके अंदर शिव जी का अंश विस्तार भी है, शिव जी की पावर शक्ति भी है। जब भगवान राम अवतार लेने वाले थे, ऐसा वातावरण खड़ा हुआ, तो सभी देवता अलग अलग रूप से भगवान राम की क्या करना चाहते थे। उनको बड़ा उत्साह लगता है भगवान राम की सेवा करने के लिए। शिव जी भी सोच रहे थे मैं क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, मुझे भी सहायता करनी चाहिए। हाँ, तो ये घटना है रामचंद्र भगवान के अवतार लेने के पहले की। शिव जी सोच रहे थे ऐसे। और फिर एक दिन क्या हुआ, शिव जी एक कैलाश पर खेल रहे थे। खेल में शिव जी ने एक बंदर को देखा, और उनको इच्छा हुई क्यों ना मैं बंदर बन जाऊं। बंदर बन गए, और माता पार्वती बंदर ही बन गई। खेलते बंदर के शरीर में शिव जी ने माता पार्वती जी को गर्भित कर दिया, और तुरंत माता पार्वती जी वापस
ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए, ऐसे रूप धारण कर लिया उन्होंने। और शिव जी को बोला मैं बंदर को जन्म नहीं दूंगी, ऑलरेडी एक हाथी है। गणेश जी है, सम्मानी है, लेकिन उनका भाव ये था। क्यों? अरे जब हमने ये आपने गर्भ धारण किया तब मैं बंदर की बॉडी में थी, आप भी बंदर के शरीर में थे, बंदर की मनोभावना में हम खेल खेल में ये गर्भ रह गया, इसको क्या करूंगा? शिव जी ने बोला अब धारण किया है तो इसको जन्म तो देना पड़ेगा। बोला नहीं दूंगा, ऐसे ये डिस्कस होना रहा, कुछ कीजिए, आपको कुछ इसका रास्ता निकालिए, मैं इसको जन्म नहीं दूंगी। और फिर क्या हुआ? पहले शिव जी ने ऐसे ही उनका जो वीर्य था वो अग्निदेव को सुरक्षित रखने के लिए सेवा दिया था, लेकिन अग्निदेव ने बहुत परेशान हो गए। दूसरी बार अग्निदेव का ये काम दूसरी बार नहीं करूंगा, मना कर दिया उन्होंने। कार्तिक का जन्म हुआ इससे। अब शिव जी ने सोचा अग्निदेव नहीं आएंगे, लेकिन मैं वायु को आह्वान करता हूं। उन्होंने वायुदेव को बुलाया, कहा एक सेवा है, ये मेरा वीर्य है, धारण करना है जब तक भगवान राम प्रकट नहीं हो जाए तब तक, और इसका डिस्टेंस काफी है, इसलिए इसको धारण करना। तो बोला मेरी प्रकृति ठंडी है, वायु क्या ठंडा है, और आपके वीर्य का तेज जो है वो गर्म है। अगर मैं इसको धारण करूंगा तो फिर गर्म लू चालू हो जाएगी, जून महीना आ जाएगा 12 महीने में गर्म लू होती है। बोला मैं गर्म हो जाऊंगा तो लोग मर जाएंगे। बोला तो बोला इसका कुछ करना तो पड़ेगा, इसकी तुम देखभाल करो। तो बहुत डिस्कशन हुआ वायु के साथ कि तुम इसका कुछ व्यवस्था कर लो। तो वायु भी सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वायु ने सप्त ऋषियों को पकड़ा। कौन ऋषि? सप्त ऋषि, 7 ऋषि उनको पकड़ा। उनको कहा कि ये भगवान शिव का गर्भ है और इसको सुरक्षित रखना है, जब तक भगवान राम अवतार न ले, उसका समय बहुत बीच में खाली है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, शिव जी की आज्ञा है। तो सबसे ने कहा हम व्यवस्था करेंगे। वो लोग मंदाकिनी नदी के तट पर गए और एक विशेष धातु की पत्ती लिया, पत्ता आता है विशेष धातु का पत्ता, उसके ऊपर उस गर्भ को रख दिया और वहीं सुरक्षित रखा। और वायु समय समय पर जाते थे और देख के आते थे कि कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उसको बहुत अच्छी जगह पे रखा था ऐसे। इसके बीच में एक घटना ये हुई कि बृहस्पति की एक दासी थी, नाम मेंशन नहीं किया पुराणों में, जो हमेशा फूल लाती थी, बृहस्पति भगवान की पूजा करते थे शालिग्राम शिला के लिए। बृहस्पति शालिग्राम, अभी हमने जो अभिषेक किया वो शालिग्राम शिला है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये शालिग्राम शिला है। तो फूल लाके जाती थी तो उन्होंने गार्डन में देखा कि गंधर्व और अप्सरा क्या कर रहे हैं, रोमांच कर रहे हैं। तो उनके हृदय में काम वासना संचारित हो गई और फूल लिए बिना आई और सीधा चुंबन करना शुरू कर दिया। किसको? बृहस्पति को। बंदरी जैसी व्यवहार करती है, जा बंदरी बन जा। तुरंत बंदरी बन के बैठ गई और फिर उनको होश आया, क्षमा करना, मुझे ऐसा दृश्य देखा था इसलिए मैं प्रभावित हो गई। बृहस्पति का मेरे हृदय में क्रोध नहीं आया है और मैंने जस्ट बोलते बोलते मैं बंदरी बोली या तो मर गई। रहस्य होना चाहिए। बृहस्पति ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाया, ध्यान लगाया, ध्यान लगाया और उनको पता लगा, हाँ ये बंदरी बनने का कारण अभी मुझे पता लग रहा है। तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा और एक बलवान महावीर पुत्र को जन्म देना होगा। वो जन्म देने के बाद तुम इन बंदरी के शरीर से क्या हो जाओगी? मुक्त हो जाओगी। इसके लिए ये योजना है। तुमको किष्किंधा जाना है, वहां पर केसरी से विवाह करना है। किससे? केसरी से विवाह करना है, उनकी पत्नी बनोगी और एक पुत्र को जन्म देके आ सकती हो वापस पृथ्वी पर। इसके लिए ये मेरा श्राप है। बाकी मेरे हृदय में क्रोध नहीं प्रकट हुआ, ये भगवान की योजना मुझे लग रही है। तो वो जब पृथ्वी पर आई किष्किंधा में, उसका नाम क्या था? अंजना। इसलिए हनुमान जी का एक नाम क्या? अंजना, सुत में अंजना के पुत्र। और वो कूद रहा था केसरी और एक दूसरे से बातचीत, कहाँ से आया कहाँ से आया, और जो भी सामान्य लड़के लड़की में होता है। विवाह हो गया बंदरी के रूप में अंजना को, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वो देवराज इंद्र को प्रार्थना कर रहे थे तपस्या करने के लिए कि उनको कोई पुत्र चाहिए। तब वायुदेव को इंतजार कर रहे थे भगवान राम की लीला में सपोर्ट करने के लिए, सेवा करने के लिए। और वायु ने देखा इनको पुत्र चाहिए और हनुमान जी को प्रकट करना था। तो जो शिव जी का वीर्य था वो लेके गए
और अंजना के गर्भ में स्थापित किया। अंजना को कुछ लगा कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ कर रहा है कोई। सावधान, सामने आ जाइए, कौन है आप, श्राप दे दूंगी मैं। तो वायुदेव आए, पकड़े गए वायुदेव। वायुदेव ने कहा तुम्हारा श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम एक शक्तिशाली महावीर पुत्र को जन्म देगी। आंखें बंद करो, मैं तुझे गर्भ दे रहा हूं और इस पुत्र को जन्म देकर तुम वापस स्वर्गलोक जा सकती हो। क्या गर्भ चाहिए, स्वर्ग जाना है, इस शरीर से मुक्त होना है? बोला हाँ। आंखें बंद किया। ये सब मंत्रों से होता है। हम जैसे भौतिक जगत में सब कुछ इसका क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा मेथड नहीं होता है यहाँ पर। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और अंजना को अपना पूर्व जन्म याद आया कि मैं बृहस्पति की सेवा में एक दासी थी और इस तरह से बृहस्पति ने मुझे श्राप दिया, तो उन्हें धारण किया। मूल रूप से वो शिव जी का प्रिय था, अंश अवतार, लेकिन वायु ने धारण किया था और अंत में उसको अंजना का दिया था, इसलिए उसको वायुपुत्र कहा जाता है। शिव जी का आवेश है। दुर्भाग्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे देखो, राम की सेवा करने के लिए शिव जी भी इच्छुक रहते हैं, हनुमान के रूप में आके सेवा करते हैं। लोग बोलते शिव जी बड़े हैं, कहां बड़े, वो राम की सेवा करना चाहते हैं। समझ ही नहीं आ रही, शास्त्रों की समझ ही नहीं है। हर अवतार में शिव जी अलग अलग फॉर्म में सेवा करते हैं भगवान कृष्ण के। तो हनुमान जी का नाम एक अंजने है और जन्म लेते ही, देवताओं का जन्म कैसे होता मैंने पहले बताया, 16 साल। कैसे होता है? 16 साल। हनुमान जी 16 साल के हो गए। विद इन द सेकंड में जितने भी डेमीगॉड शरीर से, डेमीगॉड पुरुष और मेल फीमेल से बच्चों का जन्म होता है विद इन द 16 साल। ये स्टैंडर्ड है। ये 2 ही केस थे, बच्चे वो रो रहे थे और अंजना तुरंत स्वर्ग जाने लगी, क्योंकि उसको तो अपना पुनर्जन्म याद आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। और कपड़ा पकड़ा, माँ कहाँ जा रही है? रुको, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो इधर उधर देखा, सूर्य अस्त हो रहा था। बोला इस सूर्य जैसा कोई लाल लाल फल है, तुम खा सकता है, ऐसे तुम खा सकते हो, ऐसे फल खा सकते हो। और चली गई वो। तो हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, सोचा क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो सूर्य जैसा लाल कुछ, मैं सूर्य को खा जाऊं, सीधा सीधा छलांग मारा, सूर्य को छोटा किया, हाथ लेकर पूरा हो गया। अंदर चबाया नहीं था अभी तक, पकड़ के बैठा है अंदर, खा लिया सूर्य, मुंह में रख दिया। तब तक देखा राहु आ रहा है, क्योंकि वो ग्रहण होगा शायद, तो राहु सूर्य को खाता है। राहु हमेशा किसको खाता है? ग्रहण में सूर्य को खाता है, लेकिन आधा ही खा पाता है। तब तक तो विष्णु आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, ऐसा भागवत में लिखा है। तभी अंजनी कहा अच्छा तुम सूरज को खाने जा रहे हो? अरे मैं सूरज को पहले खा लिया है, अब मैं तेरे को खाऊंगा। पकड़ लिया, गया अंदर। उस समय देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत पर बैठे रहते, पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही थी कुछ समस्या की, और अचानक बिजली गई। लेकिन अग्नि जी बैठे थे, थोड़े थोड़े डीम लट्टू चल रहे थे, लट्टू में ये क्या बोले, बल्ब चल रहे थे। अरे क्या हुआ भाई, पता करो देवराज इंद्र, बिजली क्यों गई भाई, ये तो कभी जाती नहीं। बिजली गई तो बोला किसी ने सूर्य को खा लिया। देवराज इंद्र क्या बात करें, पागल हो क्या? ऐसे ही बोलते रहते हो तुम, वाक चातुरी बोलते हैं इसको। किसने बोला? कोई देवता ने बोला। तो हमेशा ऐसे ही वाक चातुरी करता है, सच पता लगाओ। देवराज के इंद्र के बहुत सारे सेक्रेटरी रहते हैं, वो सेक्रेटरी पता लगाया कोई खा गया इसको, तो पका है खा गया, ऐसा हाथ और हो गया है। तो देवराज इंद्र ने तुरंत, वज्र पड़ा था कॉर्नर में, वो मीटिंग करता था, वज्र हाथ में नहीं था, ऐसे किया, ऐसा वज्र आया और सीधा छलांग लगाया किसके ऊपर? ऐरावत के ऊपर। चलो, अंधेरा था और हनुमान जी आकाश में थे, व्हाइट हाथी दिख रहा है। तो बोला लगता है ये भी कोई फल है, उसको खाने गया। देवराज इंद्र बोला ये मुझे खाने आ रहा है, और सीधा वज्र मारा ऐसे, और हनुमान जी को यहां लगा वज्र, और तुरंत हाथ में पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, पकड़ लिया उन्होंने। वज्र को इस दुनिया में एक ही व्यक्ति पकड़ सकता है, कौन? देवराज इंद्र, और कोई नहीं पकड़ सकता है। और कौन पकड़ सकता है? भगवान विष्णु। देवराज इंद्र घबरा गए, लगता है ये विष्णु का कोई अवतार है, इसकी पूंछ भी है, लगता है मतलब भगवान वराह में आए, नरसिंह में आए, मत्स्य में आए, ये बंदर के शरीर में भगवान ने कोई अवतार लिया लगता है। चुप, शांत हो गए, अपराध हो गया लग रहा है विष्णु का,
इस तरह से है। इंद्र चुपचाप लौट के आ गए वापस, और सब मिलके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। इधर जा रहे हैं, हनुमान जी कहा वज्र को देख रहे हैं, इसको ऐसे खाऊं, ऐसे तोड़ दूं, क्या करूं, ऐसा सोच रहा है। वज्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र है हो कैसे चलाऊं मैं इसको? तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सुमेरु पर्वत की टोची पर, वहां ब्रह्मा जी की ऑफिस है। क्या हो रहा है ब्रह्मा जी ऑफिस में? कोई व्यवस्था ही नहीं है आपके राज्य में, अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य कहाँ गया? ब्रह्मा का चिंता मत करो, ये प्रभु राम का सेवक है। किसका सेवक है? प्रभु राम का सेवक है। अनादिकाल से प्रभु राम का सेवक है। ये उनकी शक्ति का प्रभाव है, भगवान राम की भक्ति के शक्ति का प्रभाव है। ब्रह्मा जी बहुत लंबा जीते हैं, तो उनको सब पता है। गई क्या हमारी भी गई? हरि बोल। लगता है सूर्यदेव को अच्छा नहीं लगा। हम हनुमान जी का गुण गा रहे हैं ना, सूर्य को छोटा कर दिया हमने, लेकिन अभी हनुमान जी आएंगे ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाइट आएगी तो वो जलाना। कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो ये छोटी सी लाइट है सूर्य देव, अरे अग्निदेव की, जिससे हमारा काम चल सकता है। तब तक सूर्यदेव की लाइट आएगी। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो जानते हैं, यहाँ पर सिसोड़ी वगैरह थी, आगे से जाओ। ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि हर बार नॉर्मल यही शेड्यूल रहता है, हनुमान जी का ऐसे प्रकट होना, सूर्य को खा जाना, उनको पता है ब्रह्मा जी को। जामवान ने भी 1000 से ऊपर रामायण देखी, पता है? जामवान ने कितनी बार रामायण देखी? 1000 से ऊपर, पता है? बताऊंगा, मैं कथा करूंगा। 1000 बार रामायण देखी, मतलब रामलीला देखी 1000 बार जामवान ने। मैं कथा करूंगा, मेरे पास बहुत मटेरियल है, बाकी समय कम है, इसलिए 1000 बार जामवान ने रामायण देखी। बहुत जबरदस्त कथा है, बताऊंगा। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में ऑलमोस्ट ब्रह्मा जी आते हैं, रोज देखते हैं, एवरीडे देखते हैं ब्रह्मा जी रामलीला, तो उसको पता है ये रेगुलर शेड्यूल है। आप चिंता मत कीजिए, ये हनुमान जी है। तो क्या करना है, जाना है हनुमान जी के पास, फोल्डेड है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है और आशीर्वाद देना है, प्रसन्न करना है, और सूर्य को, राहु को और वज्र को वापस मांगना है। बस यही शेड्यूल है। तुम लोग भूल गए हो, मुझे याद है, क्योंकि भूल गए हो, देवता है, वो भूल जाते हैं। सब गए, 33 करोड़ देवता गए। कितने? खड़े हो गए। कृपया अंजने अपना मुंह खोलिए। हनुमान जी ऐसे थे, क्रोधित थे। क्यों? वज्र से दांत तोड़ दिया था, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे। हनुमान जी मुंह नहीं खोल, बोला एक जबड़ा तो तुमने तोड़ दिया है, दूसरा खोलूंगा, दूसरा तोड़ेगा। मैं खोलूंगा नहीं, इंद्र तेरे ऊपर विश्वास नहीं है मुझे। हाँ, ब्रह्मा ने कहा, अब वरदान देना शुरू करे। ब्रह्मा ने कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा, अभी तो मुंह खोलिए बालक। प्रसन्न नहीं हुए। अग्निदेव आए, मेरी अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं। थोड़ा स्माइल तो करो यार। हंस नहीं रहे। तो ही संतुष्ट नहीं आए। बच्चे को प्लीज थोड़ा कंट्रोल में रखिए, 2 मिनट इस बच्चे को कंट्रोल में रखिए। नहीं किसी के इसके माता नहीं, मुझे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बड़े करेंगे इसको, प्लीज रखेंगे। अभी पे वज्र पकड़े हुए देवराज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र ने क्या वरदान दिया, जितना मैं फेमस हूं ना उतना ही तू फेमस होगा, अब तो मेरा वज्र दे दे। ऐसे कर रहा है, नहीं दूंगा। इस तरह संतोष नहीं हुआ। वायुदेव आए, तुम मेरी तरफ गति तेज दौड़ सकता है, अब तो ये वापस दे दे। एक एक देवता वरदान दे रहे, एक एक देवता वरदान दे रहे, एक एक देवता वरदान दे रहे। तो अनाउंसमेंट करो। अच्छा 5 मिनट पहले बंद करी। तो हनुमान जी की पूरी कथा तो हम अगली बार करेंगे, नहीं टाइम है हमारे पास 5 मिनट।
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बालक संतुष्ट नहीं, और इसका मतलब है मुझे इसका मन पढ़ना पड़ेगा, इसके मन में क्या है वो वरदान दे देंगे तो हमको सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मेरी माँ ने कहा तुम फल खा लो, फल तो थे ही नहीं दुनिया में, फल की कमी बहुत है। ब्रह्मा जी ने मन रीड किया तुरंत, और बृहस्पति आगे आए। बृहस्पति ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, इस संसार के सभी फलों का ज्ञान तुझे हो जाएगा, आयुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा, पेड़ पौधों का ज्ञान हो जाएगा, उस सब का ज्ञान चाहोगे, और विशेष रूप से मेरे वरदान से तुम किसी को जो भी औषधि लगाओगे वो आदमी जिंदा हो जाएगा। ये वरदान दिया, फलों का वरदान दिया, फलों के बारे में। और हनुमान जी प्रसन्न हो गए, और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो क्या करता है, स्माइल आता है, मुंह खुल गया, सूर्यदेव बाहर आ गए, सभी देवता संतुष्ट हुए, वज्र उनको दे दिया, राहु बाहर आ गया है? तो हनुमान का अर्थ है दांतों में कुछ छोटा सा दोष, वो मारा था इसलिए इसका नाम हनुमान। व्रज अंग, एक हनुमान का नाम व्रज अंग, व्रज मतलब वज्र से एक अंग टूटा इसलिए उनका नाम व्रजांग। वायु के सामान दौड़ सकते हैं इसलिए नाम मारुति, और उसके ऊपर से मारुति गाड़ी का नाम आया। अंजनेय, अंजना के पुत्र का नाम, उनका नाम अंजनेय है। और बाद में ब्रह्मा जी ने एक स्पेशल हार दिया। क्या हार दिया? हीरे मोतियों का हार, जो भगवान राम ने किष्किंधा में पहचाना, और वो हार पहना के बोला ये सबसे बड़ा वरदान है, अभी तक तो वरदान कोई काम का नहीं है तेरा, ये असली वरदान है, तुम अनंत काल तक भगवान राम के सेवक बने रहोगे। ये हर रामलीला में ब्रह्मा वरदान देते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। हर रामलीला में अनंत काल तक बने रहोगे, इसलिए वो अनंत काल तक चले आ रहे हैं। और केवल ये हार जो व्यक्ति पहचानेगा वो तेरा प्रभु राम होगा, वो तेरे स्वामी होंगे, शाश्वत स्वामी। इसका अर्थ ये होगा कि तुम उसको पहचान पाओगे और वो तुम्हें पहचान पाएंगे। तो जब राम जा रहे थे सबरी को मिलने के बाद, तो क्या हुआ, भिक्षु के रूप में हनुमान जी जा रहे थे, और भिक्षाम देहि, तब मैंने सुबह बताया था उस कथा में, भगवान ने पूछा यार भिखारी का होता तो करोड़पति हो भाई, हमको भिक्षा देना चाहिए, कैसे आपको पता है मैं करोड़पति हूँ? हार तो इतना महंगा लेके घूम रहे हीरा मोतियों का, और भिक्षा हमसे मांग रहे हैं। अच्छा आपको हार दिखता है? हाँ दिखता है। हनुमान जी का इसको दिखता है? बोले लक्ष्मण को। नहीं दिखता है। दूसरे सबको, आप सबको दिखता है? नहीं दिखता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, आप मेरे स्वामी हैं। और फिर अगर बहुत सारी अलग अलग कथाएं हनुमान जी की, फिर मैं कभी कहूंगा, लेकिन हनुमान जी ने ज्ञान कैसे लिया? उनको वरदान तो सब मिल गए। नारद ने संगीत गाने में माहिर होने का वरदान नारद दिया, उसकी कथा बताऊंगा। लेकिन उन्होंने वेदों का ज्ञान सूर्यदेव से लिया। केसरी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, बाला तुम बहुत शरारती है, तेरे को ज्ञान नहीं देता है, तो क्या करूं? सूर्यदेव के पास जाओ। ये सूर्यदेव के पास गए, और सूर्यदेव ने अरे लगता है ये दूसरी बात खाने आता है, घबरा गया। लेकिन वो गंभीर थे, हाथ जोड़ने की मुद्रा में, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। अब ये बड़ा हो गया है, अब ये शरारती नहीं है, मैच्योर हो गया है। जाके प्रणाम किया, प्रणाम दे, मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। बोला मैं रुकता तो नहीं हूँ, चालू गाड़ी में काम चलेगा, मेरा रथ चलेगा, चालू में लेना पड़ेगा। तो ठीक है बैठ जाओ, ज्ञान तो बैठ कर लेते हैं ना। तो वहाँ से 60,000 ऋषि मुनि बैठे थे, कोई जगह ही नहीं थी। बोला गुरुकुल फुल हो गया भाई, एडमिशन नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं है आपको। बोला मैं खड़े खड़े लूंगा। तो बोला मैं चलूंगा तो तुम बीच में आएगा, मैं आगे देख नहीं पाऊंगा ना, और मेरी प्रवाह को तुम रोकोगे। तो बोला मैं भी चलूंगा। तो बोला तुम तो ऐसे मुंह कर सकते। बोला मैं मुंह आपकी तरफ रखूंगा और रिवर्स में चलूंगा। आप सोचिए सूर्य की स्पीड कितनी है बताए? 1 सेकंड के अंदर 16,000 माइल। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सूर्य 16,000 माइल की स्पीड से चलता है। कितना? और हनुमान जी रिवर्स में चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और सामने से वेदों का मंत्र का उच्चारण हो रहा है। 4 वेदों का मंत्र उच्चारण किया सूर्यदेव ने, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि, और उनको ग्रहण किया। कितना? 60 चक्कर लगाया, 60 मतलब कितना हो गया? 2 महीना। हमारे 2 महीना तक हनुमान जी ऐसे ही घूमते रहे, आगे रिवर्स में घूमते रहे। ये हनुमान जी की शक्ति है। क्यों? राम के भक्त हैं, निष्ठावान। भगवान राम की भक्ति के कारण उनको ऐसी अचिंत्य शक्ति मिली है। मैं बताऊंगा राम की, उनकी शक्ति के बारे में बहुत सारी अलग अलग हनुमान जी की प्रसंग है, फिर हम कथा करेंगे। तो इस तरह से भगवान राम बड़े प्रसन्न होंगे अगर हम हनुमान जी इत्यादि का गुणगान करते हैं। तो ये रामनवमी महामहोत्सव है।
हमें भगवान राम के गुणों का बखान करना चाहिए। बार रामायण पढ़िए, आप कभी तृप्त नहीं होंगे वो रामायण पढ़कर। प्लीज जिसके पास नहीं है वो लीजिए। मैंने तो ये सैंपल बताया इसमें, होए तो भी ले जाओ, दूसरे ना आपको बस। तो अभी अनाउंसमेंट होगा कुछ, उसके बाद महाराजभोग आरती होगी, भगवान रामचंद्र के दर्शन इत्यादि होंगे। प्लीज कोई पड़ा पड़ी नहीं करेगा, दर्शन खुला रहेगा। और जो दर्शन कर लिया है वो लोग बाद में पीछे जाए और दूसरे लोगों को भी मौका दे, और बारी बारी से आगे भगवान राम के 56 भोग आरती इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। कुछ गेस्ट हैं तो प्लीज थोड़ा सदाचार मेंटेन करिए इत्यादि। तो भगवान रामचंद्र हमारे ऊपर तब कृपा करेंगे जब हम लोग 12 महीना उनके गुणों का बखान करेंगे। ऐसा नहीं रामनवमी है तो आज सुन लिया राम कथा, 12 महीना राम कथा सुनना चाहिए, 12 महीना राम के गुणगान गाना चाहिए। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामचंद्र भगवान की, हिताय गो परमानंदी।